Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are doing well. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम पास्ट सिंपल सीरीज का लास्ट स्ट्रक्चर नीडेड टू डिस्कस करने जा रहे हैं। नीडेड टू एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका मतलब है किसी काम को करने की जरूरत थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई काम करना था, जरूरी था, इसके लिए आपने नीडेड टू का स्ट्रक्चर लगाना है। नीडेड टू बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने प्रेजेंट में नीड टू डिस्कस किया था, माजी में ये नीडेड टू हो जाएगा। अगर हम इसकी फॉर्मूला की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके पास आ रहा है सब्जेक्ट, देन नीडेड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके नेगेटिव की बात करेंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात का जिक्र करते हैं कि जब भी डिड नॉट आता है तो नीडेड टू किस में कन्वर्ट हो जाता है, नीड टू में। और जब ये नीड टू में कन्वर्ट हो गया तो ये तो इसमें वर्ब में तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो सेम ही थी। देन इसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो डिड हमारे पास आ जाएगा पहले, देन सब्जेक्ट, देन नीड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने सब्जेक्ट के बाद नीडेड टू का ख्याल रखना है, नीडेड टू के बाद आपने वर्ब लगाना है। लेकिन अगर आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आ जाएगा, देन नीड टू आ जाएगा, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो डिड, देन सब्जेक्ट, देन नीड टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर अब हम इसको डिस्कस करें मजीद ब्रीफली तो यूं भी हो सकता है कि कोई काम जो माजी में आपके लिए करना जरूरी था, फॉर एग्जाम्पल आपके लिए असाइनमेंट बनाना जरूरी था, आपको कोई जबान सीखना जरूरी थी, या कोई भी आपने रियलाइज किया कि ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। तो जब कोई काम आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था तो आपने नीडेड टू का स्ट्रक्चर बिना किसी खौफ के इस्तेमाल करना है अपनी इंग्लिश में। आइए जरा देखते हैं एग्जाम्पल्स में। शी नीडेड टू रेस्ट अप। शी नीडेड टू रेस्ट अप का मतलब क्या है कि उस लड़की को आराम करने की जरूरत थी। शी नीडेड टू रेस्ट अप। लेकिन अगर हम नेगेटिव बनाएंगे, शी डिड नॉट नीड टू रेस्ट अप, उस लड़की को आराम करने की जरूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू रेस्ट अप। क्या उस लड़की को आराम करने की जरूरत थी? डिड शी नीड टू रेस्ट अप। क्या उस लड़की को आराम करने की जरूरत थी, मतलब कि हम यहाँ पर कह रहे हैं कि किसी लड़की को आराम करने की जरूरत थी, शी नीडेड टू रेस्ट अप। लेकिन हमने नेगेटिव बनाया तो डिड नॉट के बाद नीड टू आ गया सिर्फ। लेकिन इन टर्म्स ऑफ द इंटेरोगेटिव आपके पास डिड पहले आ जाएगा, देन शी, देन नीड टू, देन रेस्ट अप। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आई नीडेड टू मूव फॉरवर्ड। मूव फॉरवर्ड का मतलब होता है जिंदगी में आगे बढ़ना। आई नीडेड टू मूव फॉरवर्ड, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने की जरूरत थी। लेकिन अगर मैं नेगेटिव बनाऊंगी, आई डिड नॉट नीड टू मूव फॉरवर्ड, मुझे आगे बढ़ने की जरूरत नहीं थी। क्या मुझे आगे बढ़ने की जरूरत थी? डिड आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, क्या मुझे आगे बढ़ने की जरूरत थी? यहाँ पर लफ्ज क्या आ गया? डिड आई नीड टू मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल ऐसे ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि नीडेड टू का स्ट्रक्चर आप इन वोकेबलरी के साथ भी बना सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें क्लाइंब अप। क्लाइंब अप का मतलब होता है ऊंचाई पर चढ़ना। क्लाइंब अप, तो हम लोगों को ऊंचाई पर चढ़ने की जरूरत थी। वी नीडेड टू क्लाइंब अप, नहीं थी वी डिड नॉट नीड टू क्लाइंब अप। फॉरगेट। फॉरगेट मीन्स भूल जाना। ऑर्गेनाइज, तरतीब देना, किसी चीज को तरतीब देना, ऑर्गेनाइज। फॉरगेट, भूल जाना। डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है इशारा देना, किसी को इशारा देना डिमॉन्स्ट्रेट कहलाता है। रिवाइज, अगर हम रिवाइज की बात करें, रिवाइज का मतलब होता है दोहराना। मम्बल, मम्बल मीन्स बुड़बुड़ाना। एंड ऑपरेट, ऑपरेट कहते हैं मशीन वगैरह के चलाने को हम ऑपरेट कहते हैं, यूज नहीं कहते, ऑपरेट कहते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियो और हमारे साथ ही साथ इंग्लिश सीरीज की ये तमाम लेक्चर्स समझ आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी आपका सवाल है, फील फ्री टू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। साथ ही साथ अपनी कीमती राय से हमें आगाह भी कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए ताकि आपसे दोबारा मुलाकात हो सके एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।